students, once again welcome to a social science class. The chapter that we are going to learn today is markets around us. जैसे मैंने आपको कहा markets around us, इससे आपको पता चल गया होगा कि आज हम मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे. ये मार्केट्स कितने प्रकार के होते हैं और इसमें हम ये भी जानेंगे कि जो रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी में जो भी सामान जो हम उपयोग में लाते हैं वो हम मार्केट में जाकर खरीद कर लाते हैं. ठीक है, तो फैक्ट्री में जो चीज़ बनता है वो कैसे हम तक पहुंचता है और खेतों में जो गेहूं चावल वगैरह उगता है वो कैसे पैकेजिंग होकर हम तक पहुंचती है. इन्हीं सब विषयों पर आज हम बात करेंगे. ओके, तो पहले हम इसमें देखेंगे कि कितने प्रकार के मार्केट्स होते हैं. तो उसमें सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे वीकली मार्केट. वीकली मार्केट का मतलब होता है हिंदी में साप्ताहिक बाजार. जब मैं कहती हूँ वीकली मार्केट, इसका मतलब पहला तो ये कि ये मार्केट हफ्ते में सिर्फ एक दिन लगता है. ओके, वंस इन ए वीक. ये हफ्ते में सिर्फ एक दिन लगता है. और यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे कि अगर मैं इसे अच्छे तरीके से समझाऊं, जैसे आपने कभी सुना होगा जंगली घाट में जो संडे मार्केट है उसे हम वीकली मार्केट कह सकते हैं. ठीक है, वो भी एक वीकली मार्केट ही है. तो इसमें यहाँ पर आप देखेंगे वीकली मार्केट में वहाँ पे कोई दुकानदार नहीं होते हैं. जो लोग होते हैं वो अपना कोई परमानेंट इनका दुकान नहीं होता है, वो अपने ठेले में या दरी बिछाकर वो अपने सामान को वहाँ पे बिक्री करते हैं. और यहाँ पर सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वीकली मार्केट में जो भी सामान बिक्री होता है वो आपको बड़े सस्ते दामों में आपको मिल जाते हैं. यू गेट इट एट वेरी चीप रेट. ओके, इट इज एट द आपको चीप रेट में मिल जाता है और आप बड़े आसानी से उनके साथ बार्गेनिंग कर सकते हो. जैसे कि मान लीजिए आपने संडे मार्केट आप गए, ठीक है, वहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे सब्जी दुकान वाले हैं, फल भी बिक्री कर रहे हैं. फिर आप इसमें देखेंगे कि कहीं कुछ लोग जो है प्लास्टिक के सामान भी बिक्री कर रहे हैं, कपड़े भी बिक्री कर रहे हैं. तो आपको कहीं बहुत सारे मतलब हर आइटम, घर के उपयोग में आने वाली हर चीज़ वहाँ पर आपको बिकती हुई नजर आएगी. और वहाँ पे ऐसा भी होता है कि एक ही सामान, जैसे कि सब्जी है, उसी में 4 आदमी 5 आदमी सब्जी अपने अपने दुकान ठेले रख के उन्होंने बिक्री कर रहे हैं. ठीक है, तो मान लीजिए आप एक के पास जाते हो और आप किसी सामान उनके दाम पूछते तो वो आपको 100 रुपये कहते हैं, लेकिन आप उसी जगह पे आप उनसे कह सकते हो नहीं नहीं 80 रुपये हो तो बोलो मैं तो खरीद लूँगा. तब वो मना कर दे, तब आप दूसरे के पास जा सकते हो. तो इस तरह से वो आदमी बोला नहीं वहाँ पे मत जाइए, आप मुझसे खरीदो, तो आपको बार्गेनिंग हो जाता है. ठीक है, आप आराम से बार्गेनिंग कर पाते हो. दिस इज पॉसिबल ओनली इन द वीकली मार्केट, दैट इज यू कैन डू बार्गेनिंग. और इसमें फायदा ये है कि एक से ज़्यादा वहाँ पे एक ही प्रकार का मतलब एक ही सामान को बिक्री करने वाले 4-5 लोग बैठे रहते हैं. तो यू इजीली आप एक नहीं दूसरे के पास जा सकते हैं. अगर आपको रेट अच्छा लगा नहीं तो दूसरे के पास चले गए या तीसरे के पास चले गए. सामान अच्छा नहीं लगा तो वहाँ वहीं में किसी और दुकान के पास आप चले गए. तो आपके पास चॉइसेस है. एज ए कंज्यूमर वी हैव द चॉइस टू बाय द product. Okay, at the same time there is a competition. So what happens, these people due to competition they are easily means they sell the same product at the cheap rate. So as a consumer it is benefit for us to purchase the same thing at a very cheap rate. Understood? So these all are the benefits of the weekly market. Okay, so as I told you that these market, ये जो weekly market है ये सिर्फ हफ्ते में एक दिन लगता है. वेरी चीपली यू गेट ऑल द प्रोडक्ट्स ओवर हियर. और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि हर तरह का सामान जो घर के लिए उपयोग में लाया जाता है वो सब आपको एक ही जगह में मिल जाता है. कहाँ? यू विल गेट ऑल द थिंग्स इन वन प्लेस. इन वन प्लेस हर चीज आपको एक ही जगह पे मिल जाता है. आपने सब्जी भी खरीद ली, फल भी खरीद लिया, आपको मग खरीदना मग भी मिल गया, कुछ कपड़े लेने थे वो भी आपने खरीद लिए, और ये सब आपको जो है बहुत सस्ते दामों में मिल जाते हैं. इसी को हम बोलते हैं वीकली मार्केट. तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर उदाहरण दिया था जंगली घाट का संडे मार्केट, तो इस तरह से इन लोगों का कोई अपना परमानेंट शॉप वहाँ नहीं रहता है. वो सुबह वीकली मार्केट जो है ये सुबह इन लोग अपने ठेले या ठेले वहाँ पे लेके खड़े हो जाते हैं और शाम तक वो बिक्री करके वो वापस अपना सारा सामान लेकर चले जाते हैं.
तो ये जो चीज़ है इसी को हम बोलेंगे वीकली मार्केट। ओके, तो कहीं और में वो लोग किसी और सप्ताह के किसी और दिन में जाके इसी तरह से सेल करेंगे अपने प्रोडक्ट को। तो लोग भी इसके, आप जैसे आप जंगलीगढ़ कभी संडे के दिन जाइए, आप इतनी भीड़ वहाँ पर आप देखेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि क्यों लोग वहाँ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ एक ही जगह मिल जाता है। और दूसरी बात, वही चीज़ जो आप वहाँ पे खरीद रहे हो, जो दुकान पे भी आप खरीदते हो तो आपको शायद वो थोड़ा कॉस्टली पड़े, लेकिन वही सामान जब आप वीकली मार्केट से खरीदोगे तो आपको बहुत ही सस्ते दामों में आपको मिलता है। तो लोग जो है संडे के दिन वहाँ पर आप बहुत जंगलीगढ़ जैसे जगह पे आप बहुत भीड़ देख सकते हो। यही खासियत है वीकली मार्केट का। तो जैसे कि हमने इन 4 पॉइंट्स पे डिस्कस किया, अब 5वां ये है कि आप देखेंगे वीकली मार्केट में एक जो लोकल प्रोडक्ट्स है वो आपको बड़े आसानी से वहाँ पर मिलता है। जैसे कमल ककड़ी है, ये आपको मार्केट में या दुकान में नहीं मिलेगा, ये लोकल प्रोडक्ट है, आपको बड़े आसानी से मिल जाता है। तो जैसे कि बीट रूट है, आपका कैप्सिकम है, ये सारी चीज़ बाहर से आते हैं, ओके, मेलन से आता है। लेकिन लोकल प्रोडक्ट्स जैसे मैंने आपको कहा गुनिया पत्ती है और गुनिया की भाजी है या फिर आपके शकरकंदी है, ये सब लोकल प्रोडक्ट्स है जो आपको बड़े आसानी से वीकली मार्केट में मिलते हैं। भाजी में भी बहुत सारे प्रकार के भाजी हैं, वो भी आपको वीकली मार्केट्स में मिल जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी खासियत है वीकली मार्केट का कि जो चीज़ दुकानों में ज़्यादा दाम पे मिलता है या नहीं मिलता है वो आपको वीकली मार्केट में आसानी से मिल जाता है। सो इसका और एक मैंने आपको जैसे आपने बताया लोकल प्रोडक्ट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स, सो इट विल इजीली अवेलेबल इन द वीकली मार्केट। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दिस शॉप्स इन द नेबरहुड, माने दुकान जो आपके घर के पास स्थित हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका घर 11 चरमा में है या राउंड बस्ती कहीं पर है, तो वहाँ पर आपके घर के पास में कई दुकानें हैं जहाँ पे दवाइयाँ बिक्री होती हैं, कोई जगह में रेशन के सामान बिक्री होते हैं, सब्जी बिक्री होता है। तो ये आपको आसानी होता है कि अगर आपको कुछ चीज़ ज़रूरत है आप फट से निकले और आपको सामान दुकान से मिल गया, क्योंकि वो दुकान आपके घर के एकदम करीब है, तो झट से आप गए और आप खरीद लिए। तो ये एक आपको फ़ायदा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, ईजिली अवेलेबल, बिकॉज ये सामान जो है आपको जो भी कुछ चाहिए आप फट से आप गए और आपने खरीद लिया, तो इट इज़ ईजिली अवेलेबल देयर। एंड मोर ओवर आप यहाँ पर ये भी देखेंगे कि जैसे कि वो दुकान जो है काफ़ी सालों से वहाँ पर स्थित है, आपका घर भी वहाँ पे काफ़ी दिनों से या काफ़ी सालों से वो वहाँ पे स्थित है, तो आप एक दूसरे को अच्छी तरीके से, दुकानदार आपको जानता है और आप भी उनको अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी आप कुछ सामान खरीदना चाहते हैं और आप देख सकते हैं कि कुछ लोग क्रेडिट में खरीदते हैं, मतलब आप उनको उधार में लेते हैं। ठीक है, उधार में लेते हैं और आपके पास एक बुक होगा, आपने क्या क्या सामान खरीदा है, आप डेट लिखेंगे, क्या सामान खरीदा और क्या रेट, वो आप लिखेंगे। उसी तरीके से वो दुकानदार भी मेंटेन करेगा, मतलब जब आपके पास पैसा आए तो आप उसको पैसे दे दें, लेकिन फिलहाल आप उसको उधार में ले रहे हैं और एंड ऑफ द मंथ जाके आप जो है उसको लेटर ऑन या फिर कभी आप उसका पेमेंट करोगे। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं क्रेडिट में रखना। ठीक है, तो ये सहूलियत आपको यहाँ पर है। अगर दुकान आपके घर के पास है और वो दुकानदार आपको अच्छी तरीके से जानता है, क्योंकि आप लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो ऐसे में ये बहुत आसानी से आप कोई भी सामान उनसे दे सकते हो क्रेडिट में। ठीक है, लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि इजीली इट इज अवेलेबल। यहाँ पर मैंने लिखा इजीली अवेलेबल, फर्स्ट पॉइंट, मतलब इट इज बिकॉज इट नियर बाय, एंड सेकेंडली क्रेडिट में यू कैन परचेज द थिंग इन क्रेडिट। ओके, लेकिन क्या क्रेडिट में खरीदते वक्त जो भी हमने जैसे आपके बुक में जस्ट यू कैन हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, यू कैन सी द सुजाता एंड कविता जो आपके बुक में दिया है कि कैसे वो सामान खरीदने जाते हैं और कैसे वो अपने बुक मेंटेन करते हैं, उसी तरीके से दुकानदार कैसे बुक मेंटेन करता है जो जो सामान उसने खरीदा है, और लेटर ऑन उसकी जो पेरेंट्स है जो भी सामान उसने खरीदा है उसको लेटर ऑन उसके पेरेंट्स जो है अगले महीने उसका पेमेंट कर देंगे। अब सवाल उठता है कि जो सामान आप क्रेडिट में ले रहे हो, उधार में ले रहे हो, क्या ये हमेशा सेफ है, क्या सही है? सही या गलत मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ ये सेफ नहीं हो सकता कभी कभी क्लैश हो जाए। मतलब आपने कोई सामान खरीदा, आपने लिखना भूल गए हो, या हो सकता है दुकानदार को आपने पैसे दिया और उसने उसको नोट नहीं किया और वो भूल गया कि आपने पैसे दिए भी हैं,
तो आप बोलेंगे नहीं मैंने पैसे दे दिए, वो बोलेगा नहीं आपने पैसे नहीं दिए। तो ऐसी स्थिति में जो है वहाँ पे लड़ाई की स्थिति हो सकती है। तो इसीलिए मेरा यही कहना है कि ऐसे जगह पे आप कभी भी, ऐसे नहीं कहीं में भी आप क्रेडिट पे ना रखें, मतलब उसको आप उधार ले लें। जब आपके पास पैसे हो आप तभी सामान खरीदें, उसको उधार या क्रेडिट में ना रखें। इसे आगे चल के जो है कभी कभी कुछ क्लैशेस आ सकती हैं, ठीक है। तो ये मेरे पर्सनल ये कहना है, ये ऐसे आपके बुक में नहीं लिखा है, दिस इज माय पर्सनल व्यू व्हिच आई एम टेलिंग यू, ओके। तो ये आपका फ़ायदा क्या है, शॉप इन द नेबरहुड। अगर घर के पास हो तो आपको सामान बड़े आसानी से मिल जाता है और आप अपने आसानी से आप सामान खरीद सकते हो। आप झट से गए आपने खरीद लिया। दूसरी बात है आप आपके पास पैसे नहीं है, आपने उधार में लिया, दैट इज ऑल्सो क्रेडिट में आपको मिल जाएगा। ये चीज़ आप वीकली मार्केट में आपको नहीं होगा, आपको वहाँ पे कैश देना है तभी आपको सामान मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप क्रेडिट में सामान खरीद सकते हो और लेटर ऑन आप उसका पैसा भुगतान कर सकते हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज द, यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, जैसे मैंने वीकली मार्केट कहा, ये भी एक तरह का मार्केट है जहाँ से आप सामान खरीद सकते हो। अब ये तीसरा है, ये है थर्ड टाइप, दैट इज शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। जैसे अर्बन एरियाज में अगर आप जाएंगे, शहरों में अगर आप जाएंगे, वहाँ आपको एक ही जगह पे, खासतौर से शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में जब आप जाएंगे आपको एक ही जगह पे कई दुकान मिलेंगे। कोई दुकान में कपड़ा बिक्री होता होगा, कोई दुकान में दवाइयाँ होगी, कुछ दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बिकते होंगे, या तो आप एक रूफ में, एक ही मतलब एक छत के नीचे जाएंगे आपको सारे सामान वहाँ पर मिल जाते हैं। लेकिन आज का ट्रेंड क्या है, मॉल्स का ट्रेंड है। अगर आजकल आप शहर में जाएंगे आपको बड़े बड़े मॉल्स मिलेंगे, ठीक है। ये मॉल्स 24 आवर्स इनका AC ऑन रहता है एंड यू एंजॉय बिकॉज इट्स वेरी फैसिनेटिंग। आपको बहुत अच्छा लगेगा वहाँ मॉल्स में जाते हुए, क्योंकि दुकान काफ़ी बड़े बड़े हैं और 6 तल्ला 7 तल्ला जो मंजिलें हैं, तो यू विल एंजॉय गोइंग देयर एंड देखने में बड़ा साफ सुथरा एकदम हाईटेक लगेगा, तो यू विल एंजॉय। तो वहाँ पे लिफ्ट भी है, एक से एक स्टोरेज में जाने के लिए आपके पास लिफ्ट है, तो आप लिफ्ट में जा सकते हैं। और वहाँ पे इतने सारे दुकान है ना, आप किसी में भी जाइए आपको कुछ ना कुछ अच्छे चीज़ देखने को मिलेगा, चाहे वो पिज़्ज़ा कॉर्नर हो, आइसक्रीम कॉर्नर है, ये भी है, कपड़े भी हैं। और आपको तो ऐसे ऐसे ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे जो आपने कभी नाम सुने ही ना हो, मतलब जो फॉरेन ब्रांडेड के, वो भी आपको मिलेंगे। लेकिन जैसे मुझे एक वाक़या याद आ रहा है जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया। हम चेन्नई गए हुए थे ट्रीटमेंट के तौर पर, तब हमने एक बार किसी ने कहा था कि आप एक बहुत बढ़िया मॉल है, नया खुला है, तो आप जाइए ज़रूर। तो हमने सोचा ठीक है एक बार जाते हैं, तो हमने कैब बुक किया और हम निकल भी गए। और हम जब वहाँ पर गए तो मेरे हस्बैंड चाहते थे कि बेल्ट खरीदे अपने लिए, और वहाँ पे वो जो बेल्ट खरीदे तो उन्होंने जो बेल्ट उनको पसंद आया, जब उन्होंने रेट पूछा तो इट वॉज नियर अबाउट 3500 रुपीज़। हस्बैंड ने कहा हर रोज़ को पहनने वाले के लिए क्यों इतना 3500 रुपये देना है, आई डोंट वांट, ऐसे बोल के उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। फिर हम वहाँ से दूसरी दुकान में गए जहाँ मुझे कपड़े बड़े फैसिनेटिंग, बहुत अच्छे अच्छे फैशनेबल कपड़े वहाँ पे थे, तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे लगे कपड़े। तो मैं सोची चलो अपने लिए 2 टॉप खरीद लेती हूँ। तो जब मैं अंदर गई तो वहाँ पे मैंने देखा बाई 1 गेट 1 फ्री। मुझे लगा सस्ते दामों में मिल जा रहा है तो ट्राई करने में क्या जाता है। तो मैं वहाँ पर गई, मुझे एक टॉप भी पसंद आया। अब जब मैं उसका रेट पूछा तो उन्होंने कहा 4000 रुपीज़, मतलब आपको 2 टॉप 4000 रुपये में मिलेंगे। और मुझे लगा इतने में कौन टॉप लेता है, 4000 रुपीज़ में 2 टॉप ही मिलेंगे, तो मैंने भी मना कर दिया। और अंत में ऐसे हुआ कि हम सब जगह घूमते रहे मॉल में, हमें जो जो प्रोडक्ट्स हमने वहाँ पर देखे, जो जो ब्रांड के प्रोडक्ट्स देखे, ऐसे ऐसे ब्रांड देखे जो हमने कभी ज़िंदगी में सुने ही ना, और उनके जो दाम है वो बहुत हाई था। तो हम वहाँ पे मॉल्स में गए और सारे दुकानों में घुसे और हमने वहाँ पर हर दुकान पर देखा, वहाँ पे बहुत हाई फाई ब्रांड्स के मटेरियल थे जो हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सुना। और अंत में आप विश्वास नहीं करोगे, हम तीनों, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा, हम तीनों सिर्फ जैसे खाली हाथ गए थे हम वैसे ही खाली हाथ वापस भी आ गए, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ का दाम तिगुना तिगुना था जो हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए नहीं था। हाँ, लेकिन वो देखने में बड़ा सुंदर है, फैसिनेटिंग है। आप अंदर जाएंगे एकदम एयर कंडीशन है, एकदम साफ सुथरा है, यू लव टू बी देयर। बट इफ़ यू गो एंड परचेस एनीथिंग, इट इज़ टू high price that it is so costly that you won't be able to purchase it, because we are very few people, those who are coming from well-to-do family, they can purchase. But what about the people, those who are from middle class family, they cannot afford the things that is being sold in the malls. Okay, so what I mean to say is that
और अभी आप ये भी सोच सकते हैं कि मॉल में यही सामान क्यों इतने ज़्यादा दामों में मिलते हैं। कारण ये है कि अगर आपने सोच लीजिए कि आपने एक दुकान रखा है, वहाँ एयर कंडीशन हमेशा चल रहा है, वहाँ पे वर्कर्स आपने रखे हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपने दुकानदार ने वर्कर्स रखा है, उनको सैलरी देना है, उनको करंट बिल देना है और साथ ही उस दुकान का रेंट भी उनको चुकाना है। तो इस वजह से जो भी प्रोडक्ट वो वहाँ पर सेल करते हैं, वह बिक्री करते हैं, उसके दाम में थोड़े ज़्यादा होता है। अगर आप कंपेयर करो वीकली मार्केट से, अगर आप कंपेयर करोगे तो वहाँ पर आपको देखने में क्या मिलेगा कि वहाँ पर जो दुकानदार जो सामान बिक्री करता है उसका रेट यूजुअली ज़्यादा होता है। और जहाँ तक अगर मॉल्स की बात करोगे तो यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रांडेड सामान आपको मिलता है। ब्रांडेड क्या होता है? ब्रांडेड ऐसे सामान जो है एडवर्टाइजमेंट होता है जिसमें वो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, इज़न्ट इट, और बोलते हैं ये बहुत ड्यूरेबल है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो ऐसे ब्रांडेड मटेरियल्स भी आपको मॉल्स में देखने को मिलते हैं। कभी कभी नॉन ब्रांडेड मॉल्स भी आपको, मतलब जो मॉल्स में जो है वो भी आपको जो चीज़ें हैं वो आपको मॉल्स में मिलते हैं। लेकिन ये हर कोई मॉल में जाकर सामान खरीद नहीं सकता, बिकॉज वी कैन नॉट एफोर्ड। ओनली फ्यू पीपल, दोज हु आर फ्रॉम वेल टू डू फैमिली, दे कैन एफोर्ड द प्रोडक्ट्स दैट इज बीन सोल्ड इन द malls. Okay, so I hope you have understood what is shopping complexes and malls. Means यहाँ पर भी सामान बिक्री होते हैं, जिसके बारे में हमने विषय में बात किया। आपको ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स है, ये आपको अर्बन एरियाज में ज़्यादा देखने को, मतलब शहरों में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है? So my dear students, the next topic that we are going to deal with is chain of markets. Now in this topic we will see that anything, that product that is being जो भी सामान जो फैक्ट्री में या इंडस्ट्रीज में बनता है वो कैसे आप तक वो सामान पहुंचती है। ठीक है? उसी तरीके से खेतों में जो गेहूं या चावल या दाल जो उगते हैं वो कैसे पैकेजिंग होकर आप तक पहुंचते हैं। हम इसी विषय पर आज इस पर चर्चा करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। ठीक है ना? मान लीजिए आपको 2 किलो आटा चाहिए। ठीक है? तो क्या आप खेतों में जाएंगे आटा लेने के लिए या गेहूं लेने के लिए? नहीं। अगर मान लीजिए आपको एक प्लास्टिक मग खरीदना है, तो क्या आप उस फैक्ट्री में जाएंगे जहां मग बनता हो? नहीं। तो आपको ये दुकानों से मिलता है, इज़न्ट इट? तो ये कैसे, ये जो सामान, ये जो फैक्ट्री में जो चीज़ बनती है वो कैसे आप तक पहुंचते हैं, और जो गेहूं या चावल जो खेतों में उगते हैं वो कैसे पैकेजिंग होकर आपके तक कैसे पहुंचते हैं, इसी पर हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर, मतलब जो इंसान, जो प्रोड्यूसर, जो फैक्ट्री ओनर, जो फैक्ट्री से जो बनकर आता है, उनके और हम कंज्यूमर जो ग्राहक है, उनके बीच का जो पर्सन है, जो मीडिएटर है, उसको हम बोलेंगे ट्रेडर्स। समझ में आया? जो फैक्ट्री से आप तक, कंज्यूमर तक, ग्राहक तक जो सामान पहुंचाता है उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेडर्स। ओके ना? ये लोग क्या करते हैं? होलसेल, यहाँ पर आप देखेंगे होलसेल मार्केट, या आपने कभी सुना है होलसेल मार्केट या होलसेल शॉप? ये मतलब ऐसा होता है, यहाँ पर आपको 1 किलो 2 किलो में कोई भी सामान नहीं मिलेगा। आप कभी भी, आप किसी भी दुकान में जाइए, कुछ दुकान ऐसे होंगे सिर्फ होलसेल जो है होलसेल में ही सामान बिक्री करते हैं, वहाँ आप 1 या 2 सामान नहीं खरीद सकते हैं, मतलब आपको पूरा बल्क में सामान उठाना पड़ेगा। ठीक है? तो ऐसे में ये होलसेल मार्केट माने या होलसेल शॉप माने जहाँ आपको एक बल्क में सामान उठाना है। तो हम एक बल्क में पूरे साल भर का सामान तो हम लोग नहीं खरीदते हैं, तो हम तो दुकानदार से लेते हैं। तो ये जो दुकानदार है, ओके, उनको ये क्या करते हैं, दुकानदार को, उनको बोलते हैं हम रिटेलर्स। उनको हम क्या बोलते हैं? रिटेलर्स। ये कई दुकानों को, ये रिटेलर्स जो है होलसेल मार्केट में जाते हैं या होलसेल शॉप के पास जाते हैं, और सारे जो सामान है, मान लीजिए 10 पैकेट, 2 पैकेट, ये सारा सामान, वो 2 पैकेट माने 2 कार्टन के हिसाब से, या 10 कार्टन, ऐसे करके वो खरीदते हैं होलसेल रेट पे। और फिर ये रिटेलर्स जो है अपने दुकानों में ये और छोटे दुकानदारों को बिक्री करते हैं, और वहाँ से जो है हम कंज्यूमर जाके खरीदते अपने जो भी जो ज़रूरत के सामान है, रोज़मर्रा ज़रूरत के सामान है, हम उनसे खरीदते हैं। सो इन होलसेल ट्रेडर के पास जाते हैं, इनसे ये रिटेलर्स जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो उनसे बल्क में जो है सामान खरीदते हैं, और उसके बाद ये रिटेलर्स जो है उनसे भी छोटे
छोटे दुकानदारों को अपना सामान बिक्री करते हैं। इस तरह से हमको जो है ये सामान हमें मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि कई जगहों पे जैसे हमारे आइलैंड्स हैं, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कई सारे होलसेल ट्रेडर्स होते हैं। ये सामान मेलैंड से लाते हैं और उसके बाद इन छोटे छोटे दुकानों में ये बिक्री करते हैं और उनसे भी छोटे दुकानों में, इस तरह से ये जो है सारे दुकानों तक सामान पहुंचता है और अंत में हम कंज्यूमर, हम ग्राहक जो है जाकर सामान खरीदते हैं। तो ये जो है इसी को जो है जो फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में जो कुछ भी बनता है, ये प्रोडक्ट जो है पहले होलसेल मार्केट में आता है, उसके बाद ये छोटे दुकान रिटेलर्स के पास जाता है और उनसे भी छोटे दुकानों के पास जाता है और इस तरह से एंड प्रोडक्ट जो एंड कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर जो हम जो के सामान जो है वो हम जाके उनसे खरीदते हैं। तो इस तरह से हम तक ये सामान पहुंचते हैं। ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज मार्केट्स एवरीवेयर। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया, वीकली मार्केट के बारे में देखा, शॉप इन द नेबरहुड देखा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स के बारे में भी डिस्कस किया। लेकिन आजकल जो है मार्केट का एक नया अलग ही स्वरूप उभर कर आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आप कोई हॉस्पिटल में जाए ना, वहाँ पर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, मतलब कुछ बहुत बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के सेल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और वो जो है डॉक्टर से मिलते हैं और बोलते हैं कि मेरे जो मेडिसिन जो है वो बहुत कम दाम में आपको हम देंगे। तो इस तरीके से ये भी एक मार्केटिंग का जरिया है। अब दूसरा ये कि आजकल जैसे कि आप बहुत सारे इंटरनेट पर हम लोग ऑर्डर्स देते हैं, नहीं हम जैसे कि इंटरनेट के थ्रू या आप अपने फ़ोन के थ्रू आप इतने सारे सामान जो है आप मंगवाते हो, ये भी एक मार्केट है, ये भी मार्केट है। पहले ये नहीं था, अब एक नया ट्रेंड आ गया है। इतने सारे कंपनियां हैं, इतने सारे देख सकते हैं कि आप अपने फ़ोन में आपने सामान देखा, आपको पसंद आ गया, जस्ट आपने ऑर्डर किया और कुछ ही दिनों में आपके पास वो सामान पहुंच गया। तो ये सब जो है दिस ऑल आर द न्यू थिंग्स दैट इज कमिंग, दैट वी कैन से दैट it is a form of a market. This is also a market. Okay, so market does not mean that you have a shop or you are having a shop or you are going to a market and you get the things. Now the things you have to means if you want to order it, you order and the things will be delivered, free delivery will be done to you. So nowadays these things have become very modernized and things are coming to you through the help of the phone and internet. If you have, you can buy all these things through your phone only. So this is also one kind of a market. Okay, so market is everywhere. If you see, market is everywhere and these all are the new forms of market in this today modern world. Okay, so I hope this topic you have understood very well. यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं जैसे कि कार है। अभी जैसे हम एज ए कंज्यूमर, एज ए वी आर ए कंज्यूमर, कोई भी सामान आप तक पहुंचता है तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट पहुंचता है। लेकिन जैसे कार हो गया, उसकी जो एसेसरीज है या उसकी जो सामान है वो भी कई फैक्ट्रियों में बनता है या जो फैक्ट्री ओनर्स है उसको वो कहीं दूसरे जगह से खरीदते हैं, लेते हैं, उसको असेंबल करते हैं और फाइनली वो हम तक आकर पहुंचता है। सो वी पीपल एज ए कंज्यूमर वी डोंट नो दैट वेयर दीज थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम, but these things are actually been prepared in various places. It has been assembled and then it reaches to us. The final products comes and reaches to us. Okay, so this is what we call as a market everywhere. This is what the topic is about. Now we will discuss that is markets and equality. Markets and equality. See my dear students, when I say markets and equality, we have discussed about the various kinds of markets and I told you that in today's world the marketing trend has also been changed. We can order anything through phone or internet and we can get the thing, free delivery is being done to you. So this is also a kind of market. Now you have seen, we have discussed in this chapter about the weekly market. I used to talk about the vegetable vendor and fruit vendor and all we were talking about. Am I right? So as I told you that we have discussed here about the weekly market. हमने weekly market के बारे में देखा, हमने उसके बाद shops in the neighborhood देखा, उसके बाद shopping malls के बारे में बात किया और आपके shopping complexes and malls के बारे में बात किया। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब हम बात कर रहे थे, हमने ये देखा कि ये जो दुकानदार हैं जो चाहे वीकली मार्केट में हैं, जिनका परमानेंट दुकान नहीं है,
ये जो है अपने सामान जो है अपने घर से सीधा लेके आते हैं और यहाँ पर बिक्री करते हैं, और उसके बाद वो उनको जो है दे डोंट, इट इज़ नॉट टू कॉस्टली, इट इज़ चीप, एट चीप रेट में वो आपको बिक्री करते हैं। उनके पास अपना कोई परमानेंट शॉप नहीं है और इसीलिए वो वीकली मार्केट के ज़रिए जो है वो अपनी आमदनी कमाते हैं। और हमने इसमें ये भी देखा कि जैसे शॉप है, छोटे छोटे जो शॉप ओनर्स हैं वो जो है प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। और आप यहाँ पे ये भी देखिए, जैसे मॉल्स में भी जो शॉप रखा है तो वो थोड़े उनसे भी थोड़े बड़े शॉप ओनर्स हैं, थोड़े पैसा ज़्यादा है उनके पास, एंड दे कुड अफोर्ड ए शॉप इन द मॉल, एंड देयर ऑल्सो यू कैन सी दैट दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, इजंट इट। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि कितने, मतलब एक ही प्रोडक्ट को बिक्री करने के लिए कितने तरीके से दुकान या दुकानदार हैं। कोई बहुत बड़ा पैसे वाला है तो वो ही हैज़ केप्ट ए शॉप इन द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और द मॉल, और अ पर्सन हु इज़ लिटिल, मतलब उनके पास पैसा नहीं है तो वो जो है वीकली मार्केट में अपना ठेला गाड़ी रख के वो अपने सामान को बिक्री करता है। सो देयर इज़ ए डिफरेंसेस, एम आई राइट व्हाट आई एम सेइंग, मीन्स जो सामान जो है वो कैसे कैसे विक्रेताओं के द्वारा आप तक वो पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर आप जहाँ तक मैंने यहाँ पे सेलर्स के बारे में बात किया, मतलब जो दुकानदारों के बारे में बात किया, इवन बायर्स ऑल्सो, बायर्स भी बहुत सारे हैं। आप देख सकते हैं हर कोई तो मॉल में जाके नहीं खरीद सकता, और जो है जो वीकली मार्केट में भी आप देख सकते हैं कि वो जो सस्ते में भी मिलता है उसे भी खरीदने के लिए कुछ लोगों से दे कैन नॉट अफोर्ड इट, so that is also a big problem. And there also you can see there are certain people, those who are, they like to buy the products from the mall. So there is also differences between the sellers and there is a difference between the buyers as well. So here there is no equality. समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ? यहाँ पर समानता नहीं है, मतलब हर आप सेलर्स के बीच में भी देखिए आपको समानता नज़र नहीं आएगी। जहाँ तक कंज्यूमर, जैसे हम ग्राहक हैं, हमारे बीच में भी आपको देखिए हर कोई मॉल में जाके खरीद नहीं सकता, बिकॉज हर किसी के पास पैसा इतना नहीं है कि वो मॉल में जाके सामान खरीद सके, कैन नॉट अफोर्ड। सो यहाँ समानता की बात नहीं आती, और हर सामान हम हर जगह से नहीं खरीद सकते। इंसान अपने हिसाब से वो जगह से खरीदता है और अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को वो पूरा करता है। तो मैंने जहाँ आपको बोला यहाँ पे समानता नहीं है, चाहे वो बायर्स हो या फिर सेलर्स हो। तो मेरे बच्चों आप समझ सकते हैं कि कैसे आप तक ये सामान जो इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज में जो बनते हैं या फार्म से, ये कैसे आप तक किस माध्यम से वो आप तक आकर पहुंचते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कहा, आजकल का जो न्यू ट्रेंड है कि आप ऑर्डर करो, आप सामान आपके घर तक पहुँच जाता है, फ्री डिलीवरी हो जाती है। लेकिन जब आप ये सब जो प्रोडक्ट्स, जो आपके जो नए तरीके हैं, जो मार्केटिंग है, इससे कई लोगों को नौकरी मिलती है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, तो ये भी एक जरिया है रोज़गार का और आमदनी का, ठीक है। तो आजकल आप कई डिलीवरी बॉयज़ को देख सकते हैं, सो दे कम एंड गिव यू द प्रोडक्ट, इजंट इट। सो दिस इज ऑल गिव्स ए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड इट इज़ ए सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर देम। So in this chapter I hope whatever I have taught you, you have understood very well. And my dear students, whereas when we talk about the equality, about this we will discuss more we will elaborately, we will discuss about it in the next chapter. And this is Deepa Sadha signing off. Goodbye and Jai Hind.